17वीं यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूचकांक के बारे में। और सूचकांक करंट अफेयर्स में हमेशा ही एक क्वेश्चन से पूछता है बीपीएससी में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हो, उसमें पक्का ये एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट सूचकांक, जो कि हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट है। देखते हैं, हमारा जो पहला सूचकांक है वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। देखिए ये 5 स्टार है, ठीक है, ये 5 स्टार रेटिंग है, क्योंकि ये बहुत ही हाईली प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो देखिए, जो पहला पॉइंट कह रहा है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 1985 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है, जो कि इसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि ये जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस सूचकांक में, यह सूचकांक का 22वां संस्करण, ये 22वां मतलब 22वीं बार ये आपको किया गया है। उसके बाद देखिए, ये सूचकांक के 5 आधार है। मतलब इसकी ये सूचकांक जो बनता है ना, इसको 5 आयाम लेते हैं। तो ये पांचों आयाम के बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है ना कि जैसे आपने पूछेगा कि विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक के विषय में आप विचार करें। यूपीएससी पैटर्न को फॉलो कर रहा है बीपीएससी, तो इसलिए इसमें क्या होता है ना, सारे सूचकांक को आप अच्छे से एक रिवाइज इसमें कर लीजिए, ताकि एक भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन रॉन्ग ना हो पाए। तो देखिए, पहला है राजनीतिक आधार पर विश्व प्रेस, मतलब राजनीतिक स्थिति देखी जाती है कि कैसी है भारत में या किसी भी देश की राजनीतिक स्थिति कैसी है। उसके बाद ये सूचकांक में उसको नंबर मिलता है। उसके बाद आर्थिक स्थिति कैसी है, नेक्स्ट है विधायी स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, ठीक है, और एक सुरक्षा, सुरक्षा के स्तर पे भी देखा जाता है विश्व प्रेस सूचकांक की क्या स्थिति है और क्या रैंकिंग है। चलिए कुछ और जानकारी लेते हैं। अगर हम बात करें भारत की, क्योंकि ये भारत के बारे में पूछा गया है, तो इसका रैंक है 159, जो कि पत्रकार के लिए स्थिति भारत में बहुत ही गंभीर बताई गई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पहले रैंक पे कौन है। पहले रैंक की बात करें तो नॉर्वे, दूसरे रैंक पे डेनमार्क और तीसरे रैंक पे स्वीडन है। ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक, जो कि बीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन, और ये 2024 का रैंकिंग है। तो ये ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी हाईली प्रिडिक्टेबल है। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यह सूचकांक यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता। हो सकता है आपसे पूछे कि ये किसके द्वारा, कौन सा संगठन का नाम बताइए, या स्टेटमेंट में पूछ सकता है नंबर 1 कथन, नंबर 2 कथन कि में आप विचार कीजिए। तो आपको ये सब चीज को ध्यान में रखना है। बहुत ही कम टाइम में हम लोग कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट सूचकांक कवर करेंगे। और ये सूचकांक का 12वां संस्करण है। और चलिए इसके जो है 6 मापने के 6 जो है कारक है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद आपका क्या है, तब आप पता चलता है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा खुश है। उसके बाद है सामाजिक सहयोग किस तरह से हो रहा है, जीवन विकल्प चुनने का स्वतंत्रता है या नहीं। उसके बाद स्वस्थ जीवन प्रत्याशा कैसा है, और उसके बाद उदारता कैसा है, और भ्रष्टाचार के लिए धारणाएं आपकी कैसी है देश की। तो इस आधार पे खुशहाली सूचकांक पूरे विश्व में लाया जाता है। तो बात करें अगर इसमें भारत की, तो भारत की रैंक है 126। जो अगर अंक अगर आपसे पूछता है, ऐसे अंक पूछने का तो चांसेस नहीं, ये स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है। तो अंक का बात करें तो 4.054, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखिएगा 126। ठीक, चलिए अब देखते हैं पहले स्थान पे कौन है। बात करें पहले स्थान पे तो फिनलैंड है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पिछले बार भी पोस्ट क्वेश्चन पूछा था। और उसके बाद अफगानिस्तान, जो अंतिम लास्ट रैंक है 143, यानी कि 143 देश में भारत का 126वां स्थान आया है। चलिए अगला देखते हैं और कुछ नोट है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, कुछ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत भूटान से की गई थी। 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अपनाया गया था। 2012 में इसे पहली बार प्रकाशित किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मानव विकास सूचकांक 2023-24। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछा। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यह सूचकांक 1990 के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय अर्थशास्त्री जो अमर्त्य सेन थे और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूल उल हक के द्वारा सूचकांक को विकसित किया गया। याद रखिए, ये दिन इंपॉर्टेंट है, कि प्रॉमिस में भी ये पूछता है कभी कभी। ठीक है, तो देखिए इस सूचकांक के 3 आयाम है, सबके आयाम जरूर आप लोग रख ले। ठीक है, देखिए पहला क्या है, पहला आयाम क्या कह रहा है, लंबे समय, माफ कीजिए, लंबे और स्वस्थ जीवन संकेतक, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मतलब जीवन प्रत्याशा कैसा है, लाइफ के बारे में ये पूछ रहा है, बता रहा है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, जीवन संकेतक में ये है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष। उसके बाद एक शब्द जीवन स्तर संकेतक,
प्रति व्यक्ति घरेलू सकल राष्ट्रीय आय। चलिए अब कुछ देखते हैं और इन्फॉर्मेशन। एक बार भारत की बात करें तो भारत का इसमें रैंक है 134। कितना है? 134। और लेकिन पहले क्या था? 132 था, लेकिन क्या हुआ ना कि इस बार 2 और नीचे आ गया है पायदान। चलिए पहला रैंक देखते हैं। पहला रैंक किसे मिला है? ये मिला है स्विट्जरलैंड को, दूसरा नॉर्वे, तीसरा आइसलैंड और लास्ट की बात करें तो सोमालिया। इतना ही इसमें है, ठीक है। चलिए अब कुछ नोट है, ये देख लेते हैं। नोट क्या है? जन्म के समय भारत का जीवन प्रत्याशा 2022 में सुधार कर 67.7 हो गया है। चलिए अब देखते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023, ठीक है। हम जी चाहे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। इसमें 4 संकेतक है, 4 संकेतक देखते हैं। अल्प पोषण की स्थिति है, चाइल्ड स्टंटिंग क्या है, चाइल्ड वेस्टिंग क्या है, और बाल मृत्यु दर कैसा है किसी भी देश का, तब वैश्विक भुखमरी सूचकांक किसी भी देश का निकलता है। उसके बाद देखिए 20 देश संयुक्त रूप से पहले स्थान पे। 20 देश की हालत बहुत ही खराब है, बहुत ही नाजुक है। उसके बाद भारत का बात करें तो भारत की जो इसमें भारत का जो स्थान है वो है 111, ठीक है। चलिए और बात करें पड़ोसी देश जैसे कि श्रीलंका 60 पोजीशन पे, नेपाल 69, बांग्लादेश 81, पाकिस्तान 102। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? जीएचआई यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर 18.3 है जो मध्यम है। औसत, औसत के बारे में बात करें, औसत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 18.3 है जो मध्यम है। और भारत का स्कोर 28.7 है जो गंभीर स्तर को मतलब अंकित करता है, सांकित करता है, मतलब गंभीर स्तर को दिखाता है। चलिए आगे का पॉइंट हम देखते हैं। आगे है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अब हम देखेंगे कि जेंडर में कितना गैप है, मतलब स्त्री महिला पुरुष में जो है कितना गैप किसी देश में है। तो देखिए विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया जाता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट की बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार किसी भी देश अभी तक पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं कर पाए, यानी कि कोई काम करने के लिए 50 महिला और 50 पुरुष एकदम किसी भी देश में पूरे विश्व स्तर पर नहीं है, ये कहने की ये बात यहाँ पे कर रहा है। आगे देखते हैं इस सूचकांक के लिए आंकलन के लिए निम्नलिखित कारकों को शामिल किया जाता है। पहले देखिए आर्थिक भागीदारी का अवसर महिलाओं को मिल रहा है कि नहीं, या महिलाओं या पुरुष दोनों को बराबर मिल रहा है कि नहीं। शैक्षणिक प्राप्ति कैसी है, दोनों को शिक्षा में कैसा मिल रहा है। स्वास्थ्य और जीवन रक्षा उनको बेहतर मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद राजनीतिक सशक्तिकरण दोनों को शामिल है कि नहीं, ठीक है। अब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। और भारत का इस बार इंडेक्स की बात करें तो 129 रैंक है भारत का, 0.641 इसको अंक मिला है भारत को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं पहले स्थान पे। पहले स्थान की बात करें तो आइसलैंड है, दूसरे पे फिनलैंड, तीसरे पे नॉर्वे। आप लोग कॉपी पे नोट करते जाइए, जो आपके लिए 70 बीपीएससी में ये गारंटेड यहाँ से क्वेश्चन आना है। मैं लिख के देता हूँ, ये इंडेक्स से एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखिए सूडान का सबसे लास्ट है 146। चलिए अब देखते हैं वैश्विक यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2024 कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के बारे में कह रहा है, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। 1989 से प्रतिवर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस सूचकांक के 4 आधार हैं। आधार देखते हैं, आर्थिक प्रदर्शन कोई देश कैसा कर रहा है, सरकारी कार्य में कुशलता है या नहीं, व्यवसायिक दक्षता कैसा है, और उसके बाद माफ कीजिए, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का पोजीशन कैसा है। अब देखिए विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2024 के बारे में बात करें तो लास्ट वेनेजुला का रैंक 64 है, जिसमें भारत का रैंक की बात करें तो भारत का रैंक 39वां स्थान पर है। चलिए अब देखते हैं पहले स्थान पे कौन है। पहले स्थान पे बात करें तो सिंगापुर, जो कि इसको 100 स्कोर मिला, हमेशा से सिंगापुर एक नंबर पे ही रहता है। दूसरा स्थान पे स्विट्जरलैंड और तीसरा स्थान पर है डेनमार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहाँ पे यहीं पे सेशन को समाप्त किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स तो बहुत सारा है, लेकिन ये जो 4 5 6 इंडेक्स आपको मैंने बताया ना, ये एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते रहिए हमारे वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।